नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद से। और गाजियाबाद के अंदर ही एक छोटा सा गांव आता है जिस गांव का नाम बुढ़िया गांव होता है। और इसी गांव में रहने वाला मनोज कुमार, जो कि बैंक में नौकरी किया करता था। मनोज कुमार की पत्नी, जिसका नाम शीला होता है, जो कि अपने बेटे को बेहद प्यार किया करती थी। इन दोनों का इकलौता ही बेटा, जिसका नाम विशाल होता है, उम्र 12 साल के आसपास की होती है। विशाल कक्षा 6 में अपनी पढ़ाई किया करता था। अब एक तरफ तो मनोज कुमार बैंक से अच्छे खासे पैसे भी कमाया करता था और मनोज कुमार के पास अपनी 4 एकड़ जमीन भी होती है, उससे भी अच्छी खासी कमाई कर लिया करता था। घर का गुजारा भी हो जाया करता था और अच्छी खासी सेविंग भी कर चुके होते हैं। अपने जीवन में अच्छे तरीके से दोनों पति पत्नी सेटल हो चुके हैं होते हैं। और इकलौता बेटा होने की वजह से घर में चहल पहल लगी रहती थी। लेकिन माता पिता नहीं जानते थे कि आने वाला समय उनके लिए कितना खराब साबित होने वाला होता है। दोस्तों, एक दिन विशाल जैसे ही अपने स्कूल में चला जाता है, स्कूल में कुछ देर तक पढ़ाई करता है और देखते ही देखते उसकी तबीयत खराब हो जाती है। और इसके बाद जो विशाल का टीचर होता है, वो अब मनोज के पास फोन कॉल करता है, मनोज को स्कूल के अंदर बुला लेता है और उसको कहने लगता है कि तुम्हारे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। इसके बाद मनोज अपने बेटे विशाल को लेकर नजदीकी हॉस्पिटल में चला जाता है। वहां पर डॉक्टरों को दिखाता है और डॉक्टर फिर उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। लगभग 1 सप्ताह के अंदर ही जो विशाल होता है बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। दूसरी तरफ विशाल का पिता मनोज जानवरों से बेहद प्यार किया करता था। आखिरकार एक ऐसा समय आ जाता है जिसमें शाम के लगभग 7 बजे के आसपास का वक्त होता है। मनोज कुमार अपने बैंक से अपने घर की तरफ लौट रहा होता है। उसकी गाड़ी भी धीमी गति से चल रही होती है। अचानक से उसकी गाड़ी के ठीक सामने एक कुत्ते का छोटा सा बच्चा आ जाता है। और फिर देखते ही देखते मनोज कुमार अपनी गाड़ी के ब्रेक लगा देता है। गाड़ी वहीं पर रुक जाती है। लेकिन मनोज कुमार सोचने लगता है कि आज तो मुझसे काफी बड़ा पाप हो चुका है। शायद वो कुत्ते का जो छोटा सा पिल्ला है, यानी वो बच्चा है, वो मेरी गाड़ी के नीचे आ चुका है। लेकिन मनोज कुमार जैसे ही अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और देखता है कि वो पिल्ला होता है, वो गाड़ी के नीचे नहीं आता है, वो बाल बाल बच जाता है। जो कुत्ते का छोटा सा बच्चा होता है, डरा हुआ सहमा हुआ बैठा होता है। और मनोज कुमार जब उसको देखता है तो वो कुत्ते का बच्चा उसको बहुत अच्छा लगता है। छोटे से पिल्ले को अपने हाथ में लेकर मुस्कुराता हुआ फिर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और फिर उस छोटे से पिल्ले को लेकर अपने घर पर आ जाता है। और जैसे उसका बेटा विशाल उस छोटे से कुत्ते के बच्चों को देखता है तो बड़ा खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि हमारे घर में एक चौथा सदस्य आ चुका है। इस तरह से विशाल की खुशी को देखकर उसके पिता मनोज कुमार की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन ये जो छोटा सा बच्चा मनोज कुमार लेकर आया था, आने वाले समय में ये क्या करने वाला था, इस बात के बारे में मनोज कुमार को जरा सी भी भनक नहीं होती है। मनोज कुमार अब इस छोटे से बच्चे की परवरिश करना शुरू कर देता है। विशाल भी इसको रोटियां देता था, अपने दूध में से थोड़ा सा दूध दे दिया करता था। इस तरीके से दिन गुजरते जाते हैं। लगभग 3 महीने का वक्त गुजर जाता है। अब वो कुत्ता जवान हो चुका था, काफी बड़ा हो जाता है। और शाम के समय मनोज कुमार अपने बेटे विशाल और साथ में उससे कुत्ते के बच्चे को लेकर घूमने भी चले जाया करते थे। दिन गुजरते चले जाते हैं। आखिरकार एक ऐसी रात आ जाती है जिसमें रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास का वक्त होता है और लड़का विशाल अपने बेड पर बैठा हुआ होता है। अचानक से बिजली चली जाती है। लेकिन घर में जो इन्वर्टर होता है वो भी उस दिन खराब होता है। लगभग 10 मिनट तक बिजली नहीं आती है। तभी विशाल की माँ कहने लगती है कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ और तुम जल्दी से खाना खा लो। लेकिन विशाल कहने लगता है कि माँ, मैं खाना खाने के लिए तुम्हारे पास ही आता हूँ। और इस तरह से विशाल देखते ही देखते बेड से नीचे छलांग लगा देता है। लेकिन वो कुत्ता नीचे बैठा हुआ था और जैसे विशाल छलांग लगाता है तो उस कुत्ते के ऊपर वो गिर जाता है। और देखते ही देखते वो कुत्ता उसकी टांग पर काट लेता है। जैसे उसकी टांग पर काटा जाता है तो कुत्ता वहां से दौड़ जाता है। लेकिन विशाल वहां पर रोना शुरू कर देता है। विशाल रोता हुआ अपनी माँ के पास आता है और कहता है कि मुझे उस कुत्ते ने काट लिया है। उसकी माँ इसके बाद अपने पति मनोज कुमार को आवाज लगाती है। मनोज दौड़ा दौड़ा हुआ
उसके पास आता है और कहने लगता है कि चलो इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। लेकिन उसकी माँ कहने लगती है कि इसको हॉस्पिटल में इस समय कैसे ले जा सकते हैं। मनोज कुमार कहता है कि गाड़ी से लेकर जाएंगे, लेकिन वहां पर विशाल बहाना मारते हुए कहने लगता है कि पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, थोड़े से दांत लगे हैं, अंदर घाव नहीं हुआ है। और इस तरह से वो लड़का विशाल हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है, क्योंकि विशाल को डॉक्टर की सुई से डर लगा करता था। इस तरह से विशाल वहां पर हंसता मुस्कुराता हुआ अपने माता पिता को मना कर देता है। और फिर उसकी माँ भी उसको कहने लगती है कि घाव इतना ज्यादा नहीं है, और फिर मनोज कुमार साबुन के साथ उस घाव को, छोटे से घाव को धो देता है। और यही सबसे बड़ी मनोज कुमार की गलती होती है। इस तरह से बात आई गई हो जाती है। लगभग 1 सप्ताह का वक्त गुजर जाता है, और इतना वक्त गुजरने के बाद एक रात पूरा परिवार बेड पर बैठे हुए बातचीत कर रहे होते हैं। पास में ही वो छोटा सा कुत्ता भी बैठा होता है। देखते ही देखते विशाल की थोड़ी तबीयत खराब होने लगती है, और जैसे उसकी तबीयत खराब होती है तो 7-8 मिनट का वक्त गुजरने के बाद विशाल की सांसें यानी कि धड़कनें भी तेज हो जाती है। मनोज कुमार जैसे ही अपने बेटे विशाल को देखता है तो घबरा जाता है, और अपनी पत्नी को कहने लगता है कि विशाल की तबीयत खराब हो चुकी है, इसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। मनोज कुमार उसी समय अपनी गाड़ी निकालता है और अपने बेटे विशाल को लेकर गाड़ी में बैठ जाता है। तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। डॉक्टरों से बातचीत की जाती है, और उसके बाद डॉक्टर विशाल को एडमिट कर लेते हैं। और इसके बाद डॉक्टर विशाल का इलाज करना भी शुरू कर देते हैं। तभी डॉक्टर मनोज कुमार को पूछने लगते हैं कि तुम्हारे बेटे की जो तबीयत है काफी खराब है, क्या किसी बंदर ने या किसी कुत्ते ने उसको कभी काटा था? तभी मनोज कुमार कहने लगता है कि कोई 7-8 दिन पहले हमारे पालतू कुत्ते ने उसको काट लिया था। डॉक्टर अब मनोज कुमार की तरफ देखता हुआ कहने लगता है कि ये तो रेबीज के लक्षण लगते हैं। और इस तरह से मनोज कुमार वहां पर डर जाता है। लगभग 2 घंटे का वक्त बीतने के बाद डॉक्टर अपने हाथ खड़े कर लेता है, कहने लगता है कि इसको किसी बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाओ। इसके बाद मनोज कुमार तुरंत वहां से अपने बेटे विशाल को उस हॉस्पिटल से बाहर निकालता है, गाड़ी में बिठाता है, और फिर गाजियाबाद के अर्पणा हॉस्पिटल में उसको लेकर चला जाता है। अर्पणा हॉस्पिटल के डॉक्टर भी उसका चेकअप करते हैं, और चेकअप करने के बाद कहने लगते हैं कि इसको यहाँ पर एडमिट कर दो। और फिर मनोज कुमार अपने बेटे विशाल को वहां पर एडमिट कर देता है, और डॉक्टर फिर उस लड़के का इलाज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन देखते ही देखते विशाल की तबीयत वहां पर और भी ज्यादा खराब होने लगती है, उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। इसके बाद डॉक्टर साहब विशाल को कुछ दवाइयां देते हैं, और पास में ही मनोज कुमार बैठा हुआ था। जैसे ही उसका पिता मनोज कुमार उसके पास बैठा हुआ था तो विशाल की हरकतें कुछ अजीब सी होने लगती हैं। विशाल देखते ही देखते ऐसी अजीब सी हरकतें करने लगता है कि जैसे कोई पागल कुत्ता हरकतें करता है। विशाल अपने पिता की बाजू को पकड़ता है और उसको काटना शुरू कर देता है, लेकिन पिता मनोज कुमार अपने हाथ को झटक देता है और पीछे खींच लेता है। लगभग 2 घंटे का वक्त गुजर जाता है, और इतना वक्त गुजरने के बाद विशाल की माँ का भी बुरा हाल हो जाता है। वह रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। तभी डॉक्टर अब मनोज कुमार और उसकी पत्नी को कहने लगते हैं कि इसकी तो तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही है, तुम इसको दिल्ली ले कर चले जाओ। दिल्ली में कोई अच्छा हॉस्पिटल देखकर वहां पर इसका इलाज करवा दो। और इसके बाद मनोज कुमार इस हॉस्पिटल से बिल्कुल खाली हाथ लौट जाता है। मनोज कुमार अपने बेटे विशाल को तुरंत अपनी गाड़ी में बिठाता है, और 4-5 घंटों का वक्त गुजरने के बाद अब उसको दिल्ली लेकर चला जाता है। दिल्ली के अंदर 2-3 हॉस्पिटल में दिखाता है, लेकिन सभी डॉक्टर वहां पर हाथ खड़े कर देते हैं। और जैसे डॉक्टर हाथ खड़े करते हैं तो विशाल की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। विशाल की माँ कहने लगती है कि चाहे मेरा घर बार बिक जाए, चाहे मेरी पूरी जमीन बिक जाए, मेरे बेटे को ठीक कर दो। डॉक्टर अब मायूस होकर कहने लगते हैं कि तुम्हारा बेटा शायद ही मुश्किल बचे। और इस तरह से फिर डॉक्टर उसको सलाह देते हैं कि पास में ही एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, वहां पर उसको लेकर चले जाओ। इसके बाद मनोज कुमार और उसकी पत्नी अपने बेटे विशाल को लेकर उस नजदीकी हॉस्पिटल में भी चले जाते हैं। डॉक्टर वहां पर उस लड़के को एडमिट कर लेते हैं, और फिर उसका इलाज शुरू कर दिया जाता है। जैसे उसका इलाज कर दिया जाता है तो लगभग 6 घंटे का वक्त गुजर जाता है, और देखते ही देखते विशाल वहां पर अपना मौके पर ही दम तोड़ देता है।
इसके बाद जैसे उसकी माँ को पता चलता है तो उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दूसरी तरफ मनोज कुमार का भी बहुत बुरा हाल हो जाता है और फिर इसके बाद मनोज कुमार अपने बेटे के पार्थिव शरीर को लेकर अपने घर पर लौट आता है। लगभग 8 अगस्त 2025 के सुबह के 9 बजे के आसपास अपने बेटे विशाल का दाह संस्कार कर देता है। पूरे गांव के अंदर ये बात चर्चा का विषय बन जाती है। सोशल मीडिया पर भी एक खबर शोर मचा देती है कि एक 12 साल के बच्चे को एक कुत्ते ने काट लिया था, जिसके कारण उसकी मौत हो चुकी है। इससे घटना से पूरे गांव के लोगों को काफी सदमा लगा था, क्योंकि मनोज कुमार का इकलौता ही बेटा होता है विशाल। और इस तरह से इस पूरे घटनाक्रम में इस छोटे से पिल्ले की वजह से विशाल जैसे होनहार बच्चे की मौत हो जाती है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।